तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास वापस आ गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? तो पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, फिर महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर के पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? फिर यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। अब तो ये बात सुनकर के वो पंडित ठिठक गया और बड़े असमंजस में पड़ गया कि यदि वास्तव में ये महाकाल एक यमदूत हुआ तो इसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल सकती है। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है। इसलिए अब वो पंडित अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वो तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देख करके अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख करके पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज दे करके रोक पा रहा था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक ना जाने उसे एक ठोकर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो ये नजारा देख करके वो पंडित हक्का बक्का सा रह गया और आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या। उसके मित्र को महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वो अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगा करके तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसलिए हृदयघात होने की कैसे कटेगी ये सड़ी होती, इसलिए हृदयघात होने की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई।
क्योंकि वो तुम तक पहुंचने के लिए बहुत तेजी से काफी समय पहले से दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ चला आ रहा था। लेकिन यदि तुम्हारा मित्र अपाहिज व गूंगा नहीं होता तो शायद तुम्हें आवाज मार करके वहीं पर रोक लेता और वो तुमसे मुलाकात कर लेता। लेकिन नियति को यही मंजूर था, उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी और तुम ही उसकी मृत्यु के जिम्मेदार बनने थे।